अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 7.3 शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 लेने लगे हैं और उसकी फर्स्ट जुज देखते हैं क्या है। देखिए लिखा गया है कि दर्ज झेल के दरमियान जमी वस्त मालूम करें। जमी वस्त, ये जमी वस्त क्या होता है जी? वस्त कहते हैं दरमियान वाले को, और जब आपने दरमियान वाली चीज निकालनी होती है, याद रखें 2 की 3 की 4 की, तो उसका मेथड ये होता है कि आप उसको तकसीम कर देते हैं। अब अगर 2 चीजें होंगी तो फिर आप उसको डेफिनेटली 2 पे तकसीम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 4 का और 6 का वस्त मालूम करें, ठीक है ना, वस्त 4 का और 6 का वस्त मालूम करें। वस्त किसे कहते हैं? दरमियान वाले को। तो देखें 4 और 6 के दरमियान क्या आ रहा है? 5। आपको पता है, तो 4 5 6, ठीक है ना, ये तो आसान है ना। लेकिन जब मैं मुश्किल आपसे पूछ लूं, मैं कुछ आपसे लिख लूं, मैं आपसे कह लूं अच्छा भी आप ऐसे करें कि 50 और 25,000 इसका वस्त मालूम करें, तो आपके लिए काफी मुश्किल होगा, है ना। तो लिहाजा यहां समझा देता हूं, ये खुद कर लीजिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे निकालना है। तो मेथड ये है कि हम क्या किया करते हैं कि हम इन दोनों अदाद को जमा कर लेते हैं और इसको वस्त यानी दरमियान वाला 2 पे तकसीम कर देते हैं। अब देखें क्या आंसर आ रहा है इसका। 4 और 6 10 आ रहा है, 10/2 करें तो क्या आंसर आ रहा है? 2 5 बार 10। तो 5 क्या आ गया? जमी वस्त, दोनों का जमा करके दरमियान वाला। इसको आप निकाल लें, 50 जमा 25,000 करें, जो आंसर आता है उसको 2 पे तकसीम कर दें, जो भी जवाब निकलेगा वो इन दोनों का दरमियान वाला होगा, वस्त। देखा आपने मैथ कितनी जबरदस्त चीज है। तो अब इस तरह करते हैं कि अब हम वस्त निकालते हैं जो हमें सवाल दिए गए। तो पहले सवाल में दिया गया -3 और 7, इसका हमें वस्त निकालना है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्या करेंगे जी। इसके लिए जो मेथड यूज होगा वस्त निकालने के लिए, हम यहां इस तरह लिखेंगे कि a हमारे पास जो है वो -3 है और जो हमारे पास b है, जो b है वो हमारे पास 7 है, ठीक है। तो जब हमें जमी वस्त निकालना हो तो हम a + b कर दिया करते हैं, ठीक हो गया जी। तो फार्मूला क्या है? इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन, AM, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन लिखा मैंने A और साथ आगे क्या होगा? A जमा B/2, ये फार्मूला है, हम जानते हैं ये फार्मूला है। क्योंकि क्या करना है कि हमने पहली रकम को और दूसरी को आपस में जमा करवाना है और /2 कर देना है, तो वो जो निकलेगा वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन, AM। शॉर्ट में इसको A लिख लेते हैं। आए हल कर देते हैं। अब A कैसे निकलेगा जी? ये -3 जमा 7/2 सॉल्व करें। -3 जमा 7 कितना होता है जी? जमा 4 होता है, 4/2। ये मैंने हल करना आपको सिखाया हुआ है। जमा और माइनस को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। जो बड़े के साथ अलामत है वो अलामत आएगी, तो बड़े के साथ 7 के साथ जमा अलामत है, जमा लिखा। अलामतें मुख्तलिफ हैं तो अदाद माइनस होंगे, 7 में से 3 निकालने तो बाकी 4, 4/2। ए हमारे पास क्या आया जी? 2 2 बार 4, 2 हमारे पास इसका मीन आ गया। क्लियर? चलें जी, अब शुरू करते हैं हम दूसरी जुज। देखें ना, ये एक मैथमेटिकल मेथड है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया ना। तो हम इसको पहले A के मुतरादफ रख लेंगे, फिर इसको B के, फिर इसको हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कीमतें पुट करेंगे। तो पूरा एक ये सिस्टमैटिक तरीका होता है। आ जाते हैं जी x-1 और x + 7 पे। मीन निकालना है। A = है हमारे पास x-1, B = है x + 7। तो क्या करेंगे? अब हमें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन है, जो जमी वस्त है, वो निकालने के लिए A + B/2 करना है, हम जानते हैं। अब क्या होगा? A में क्या है जी? x-1, इसको ब्रैकेट और यहां जमा करेंगे हम B में, तो B क्या है? x जमा 7
ओवर क्या कर देंगे 2। तो आपको पता है x -1 ब्रैकेट से पहले जमा हो तो हम ब्रैकेट वैसे ही ओपन कर देते हैं, अंदर अलामतें चेंज नहीं होती। यहां माइनस होता तो यहां माइनस लगना था और यहां भी माइनस लगना था, बटा 2 कर देते हैं। सॉल्व करें, जमा x क्या हो गया जमा 2x और जमा 7 -1 जमा 6 ओवर 2। अब 2 है नीचे, आपको पता है हम कैंसिल करेंगे, तो 2 को हम जब काटेंगे इसके साथ तो ये क्या आएगा जी, इसमें इजी इस तरह से है कि आप 2 कॉमन लें यहां से और x जमा 3 आ गया। ये कॉमन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि जो मुश्तरक है दोनों में वो बाहर निकाल लेते हैं। 2 बाहर निकाल लिया। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनटू, इसको सॉल्व करें, 2 एक बार 2x जमा 2 3 बार 6, वही रहा ना, तो इसे हम कॉमन कहते हैं। तो बटा 2 करें, अब आपको पता है 2 2 से कैंसिल होना है, तो x + 3 हमारे पास आंसर आ गया। ये दूसरी चीज भी हमारी सॉल्व हो गई। आ रहे हैं जी अब थर्ड सेगमेंट पे, और वो है हमारे पास 7√, और कॉमा 3 × 7√। इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि a जो है वो 7√, है, b जो है वो 3 × 7√। है। हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन का फार्मूला a + b ओवर 2 होता है। a में 7√, रखा, जमा b में 3 × 7√, रखा और ओवर 2। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, वो जमा हो रहा है, तो आपको पता है जो 7√7√, है ना, इसको आप a कंसेप्ट कर लें इसको। तो अगर ये a हो जाए तो a जमा 3a क्या होता है जमा 4a। ये मैंने आपको सारा समझाया हुआ है, आपको याद है। ये देखें ना, 3a और जमा a, ये क्या होगा, इसके अददी सारे जमा होते हैं तो ये 4a हो जाना है। ताकतें नहीं कुछ भी करती, ताकतें उस वक्त करती हैं जब हमने ज़रबे देनी होती हैं। तो सॉल्व करने अब जरा क्या हुआ, 4 × 7√, ओवर 2। अब हमें नजर आ रहा है कि 2 2 बार 4 होता है, तो 2 × 7√, इट इज अरिथमेटिक मीन। सो इट्स जमी वस्त। ये क्या है, जमी वस्त निकल आया। 3 चीजें सॉल्व हो गई। अब आ रहे हैं लास्ट वन पे, और वो है चौथी जूज। लिखा हुआ है जी x² + x + 1, और दूसरी जो हमारे पास यहां रकम है वो x² - x + 1। इनको हमने अब सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होंगी। अब a किसके इक्वल है, आपको पता है x² + x + 1 के, और b हमने इक्वल किसके रखा, x² - x + 1 के। अब फार्मूला पता है हमें कि क्या होता है, a = a + b ओवर 2। ये हम जानते हैं, यहां लिख लिया करें आप साथ, इस तरह से नंबर आते हैं जी, हम जानते हैं। तो अब क्या किया मैंने, यहाँ a है तो a में क्या लिखना है, x² + x + 1। अब ब्रैकेट नहीं देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि जमा है। माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर देनी होती ताकि हम अलामतें चेंज करें। तो जमा है, ऐसे लिख रहा हूं x² - x जमा 1 एंड इट्स ओवर 2। देखिए प्लस x - x से कैंसिल, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो x = देखिए x² + x² क्या होगा, 2x² + 2 ओवर 2। तो क्या करेंगे अब जी, 2 कॉमन, तो x² + 1 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल एंड x² + 1। सो इट्स द अरिथमेटिक मीन। x² + 1 जो है हमारे पास जमी वस्त निकल आया। ये पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जी, मैं आपको बता दूं। उसमें लिखा है कि अगर a और b के दरमियान 3 और 6 दो जमी वस्त हों तो a और b मालूम करना है आपने। तो यहां हमारे पास देखिए जमी सिलसिला क्या बनता है, तो ये बनता है a, फिर 3, फिर 6, फिर b। उसने कहा a और b के दरमियान 3 और 6 हो, तो ये 2 जमी वस्त हैं, ये 2 दरमियान में जमी वस्त हैं। तो आपने क्या करना है, हमने अब a की वैल्यू मालूम करनी है और b की वैल्यू मालूम करनी है।
दूसरा क्वेश्चन, तो देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ए मालूम करना है। अगर तो आपको पता है कि ए मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 में से अगर हम माइनस कर दें डी को तो हमारे पास A1 आएगा, जवाब आ जाएगा ना, क्योंकि A2 तो हमारे पास है लेकिन D नहीं है, तो D हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम D निकालते हैं। तो पहले D मालूम करेंगे। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो कि A और 3 के दरमियान डिफरेंस होगा, 3 और 6 के दरमियान डिफरेंस होगा, 6 और आगे जो हमारे पास B है उसके दरमियान डिफरेंस होगा। तो देखें हमें पता है कि हम A2 माइनस A1 किया करते हैं, लेकिन हम इसको A3 माइनस 3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। तो देखिए जरा मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे पास A1 में A है, A2 में ये 3 है, A3 में 6 है और A4 में D है। ये सीक्वेंस चल रहा है। तो निकालें डिफरेंस कितना आया जी हमारे पास। ये हम लिखेंगे यहाँ पे 6 माइनस 3, तो डिफरेंस 3 आ गया। अब देखें हमारे पास अगर D आ गया है तो हम A1 निकाल सकते हैं। अब लिखें A1 निकालने के लिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम A1 निकालने के लिए डेफिनेटली A2 में से माइनस D कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। A1 क्या आया जी हमारे पास, A1 आ गया। A2 में क्या है, A2 में हमारे पास है 3, तो D में क्या है -3, तो क्या आंसर आया, A हमारे पास क्या आया 0। मुश्किल तो नहीं है। अब आए यहां लिखते हैं B निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे A1 से मुराद A है मेरी, क्योंकि ये A1 से मुराद A है, तो यहां मैं A लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां भी मैं आपको A लिख देता हूं, ये A है। अच्छा, अब B निकालने के लिए, अब B कैसे निकलेगा जी, B क्या है एक्चुअली, B मेरे पास A4 है। A4 निकालने के लिए क्या मेथड होगा, जरा बात समझिएगा। अगर A4 निकालना है तो क्या मेथड है कि मैं A3 में प्लस कर दूं डिफरेंस को, तो A4 नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना, A4 निकालना है, ये A4 है, तो A3 के बाद अगर मैं डिफरेंस जो निकाला है वो प्लस कर दूं इसमें, तो फिर A4 निकलेगा। A4 हमारे पास B है, तो B निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिखा A3 प्लस D। तो कैसे निकलेगा, A3 में क्या है 6 प्लस D में क्या है 3, तो B क्या निकला है मेरे पास 9। A 0 है और B 9 है। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ यहां थोड़ी सी टेक्निक समझने की जरूरत है आपको कि किस तरह इस सवाल को हल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 को पढ़िएगा। लिखा हुआ 11 और 19 के दरमियान 3 जमी वस्त मालूम कीजिए। तो यहां हम लिखते हैं जी फर्ज किया औसात, औसात से मुराद वस्तों, वस्त की जमा। देखिए सिलसिला क्या है, सिलसिले में है सबसे पहले 11। अच्छा, फिर मैंने लिखा एवरेज 1, फिर एवरेज 2, फिर एवरेज 3। अच्छा, कितने हैं 3। तो फिर मैंने क्या लिखा 19। ये सवाल है, गौर करके लिखा हुआ 11 और 19 के दरमियान। तो ये 11 और 19 के दरमियान A1 A2 A3 3 जमी वस्त मालूम करें। अब ये हमने मालूम करने हैं। देखिए बड़ा आसान सवाल है ये, गौर करें। 11 के बाद अगर मैं क्या लिखूं तो फिर ये A1 आ जाए, फिर मैं क्या लिखूं तो ये आ जाए, फिर मैं क्या लिखूं तो ये आ जाए। असल में देखना हमने ये है कि इसमें डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो मैं निकाल नहीं सकता डिफरेंस, क्यों कि आपको पता है मैं अगर यहाँ पे 2 इकट्ठी होती फिर तो मसला ही कोई नहीं था, लेकिन इकट्ठी नहीं आ रही है अब मैं कैसे निकालूंगा। इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फार्मूला यूज करना पड़ेगा। उससे सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। देखें A1 मेरे पास जो है वो 11 है और A1 2 3 4 5, A5 जो हमारे पास है वो 19 है, ठीक है। N कितना है,
1 2 3 4 5 5 n है, 5 नंबर ऑफ अमाउंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास अगर ये देखें A1 और A5 आ गया, n भी आ गया है, तो यहाँ पे क्या मैं मालूम नहीं कर सकता मेरे पास अगर A1 है ना स्टार्टिंग में, ये 11 है, फिर A5 मेरे पास 19 है, फिर n मेरे पास 5 है, तो मैं बड़े आराम से मालूम कर सकता हूं इसका D। तो आइए निकालते हैं। हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an में क्या है जी, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो है वो an आएगा ना, तो an में क्या है, तो डेफिनेटली 5 है, an में 5 है भाई, तो यहां पे क्या लिखा मैंने, A5 a टोटल है ना नंबर ऑफ, तो an में क्या आएगा यहाँ पे 5वां, ठीक है ना। ये an यानी कि 5 हमारे पास नंबर ऑफ अमाउंट्स है, तो an में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे A5, तो A5 है, A5 किसके बराबर है, 19 के बराबर। चल लिख लेता हूं मैं इस तरह से, A5 इज इक्वल टू, अब ये A है ना, तो ये A1 होता है, ठीक है, प्लस इंटू n आपको होता है, n है माइनस 1 है, डी मालूम करना है। अब कीमतें पुट करें, A5 में 19 है, A1 में 11 है, नंबर ऑफ कितने हैं 5 माइनस 1 और 60 डी मालूम करना है। तो 19 इज इक्वल टू 11 प्लस 4d, ठीक है। अब 4d किस तरह निकलेगा, 19 में से 11 को माइनस करें, तो 4d कैसे आएगा जी, 19 में से 11 माइनस करेंगे आप, तो ये हमारे पास 8 बचता है यहाँ पे, तो d हमारे पास आया 8/4 एंड इट इज इक्वल टू 4 2 बार 8, D2 आ गया। जब D2 आ गया है तो बड़ा सिंपल हो गया, अब हमें पता है कि भाई डिफरेंस हमारे पास 2 है, तो 11 के बाद 2 क्या हुआ 13, 13 के बाद 2 क्या हुआ 15। अब निकाल लिए, हमने सिलसिले को निकाल लिया है, लेकिन अब थोड़ा अमल कर लेते हैं कि हमने अगर A निकालना है, ठीक है ना, A1 निकालना है अगर, तो डेफिनेटली कैसे आएगा, वो हमारे पास जो A1 है उसमें 2 को प्लस करने से आएगा। यानी फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी। जब ये A1 निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, हम A में प्लस कर देंगे D को, तो आंसर क्या आया, A में 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। A1 हमारे पास 13 निकला, A2 क्या निकलता है। अब A1 में हम क्या करेंगे, D को प्लस करेंगे, सिलसिला बनाना है ना हमने। A1 क्या आया है 13, तो 13 जमा 2 क्या बना जी 15। अच्छा, अब A3 निकालना है, कैसे निकलेगा भाई, A2 में जमा कर दें D को, तो A2 में क्या आया है 15 जमा 2, ये आ गया 17। तो देख लें A1 13, A2 15 और A3 17। तो इस तरह से मैंने सॉल्व किया है। फर्ज किया और साथ जो हमने निकालने थे वो A1 था, A2 था और A3 था। ये हमने यहां लिखा, साथ सिलसिला बना लिया, यहां लिख लें जमी सिलसिला, ठीक है, जमी सिलसिला बना लिया और साथ हमने यहां से वैल्यूज निकाली, वैल्यूज निकाल के डी निकाला और डी निकाल के हमने फार्मूले के तहत इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल सवाल जो पहले सॉल्व किया है वही है। लिखा गया कि भाई 6√2 और 2√, के दरमियान 3 जमी वस्त मूव करने। अब पहले हमने यहां सिलसिला बना लेना है, तो जाहिर है हमने पहले ये देखना है कि इन दोनों में छोटा कौन सा है। तो 6√2 और √2 में छोटा जो है वो √2 है, क्योंकि उसका आधी सारे 1 है ना। तो फर्ज किया और साथ क्या निकालने हैं हमने जब 3 और 7 हैं देखने, तो A1 A2 एंड A3 हमने मालूम करने, फर्ज किया और साथ। अब लिखते हैं जमी सिलसिला। क्या बनेगा जमी सिलसिला, जहां से हमने सब कुछ निकालना है, वो बनना है जी 2√, A1, फिर A2, फिर A3, फिर ये 6√,
2, क्योंकि ये 6 अंडर रूट 2 बड़ा है और ये अंडर रूट छोटा है। ये A1 आ गया, ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख दूं यहाँ छोटा। ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5। ये अपने लिखना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। ब्लू जो है जी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है, और रेड जो है वो भी आपको गाइड करने के लिए होती है। ये आप लिखेंगे नहीं पेपर में। अच्छा, अब देखें जरा, यहां उसी तरह से हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और डी को हम निकालेंगे, और डी निकाल के तो हम आराम से A1 A2 A3 निकाल लेंगे, है ना इजी। अच्छा देखें, इसमें जो A1 है हमारे पास वो क्या है, वो 2 अंडर रूट है, ये A1 है। अच्छा, अब जो मेरे पास लास्ट 1 2 3 4 5 A5 जो है, AN जिसको आप कहेंगे A5 या AN, ये हमारे पास है 6 अंडर रूट 2। ठीक है जी, ये 2 भी आ सकता है और बुक्स डिफरेंट हैं, किसी जगह पे अंडर रूट 3 भी लिखा हुआ है जी। तो 2 हो या अंडर रूट 3 हो, वो सेम मेथड है। अच्छा, अब n कितना है, n 5 आएगा। ओके, अब हम फार्मूला हम जानते हैं जी, क्या फार्मूला है हमारे पास, हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 साथ d। अब an क्या है, ये A5, ये मेरे पास आ गया जी 6 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a क्या है मेरे पास A1, ये 2 अंडर रूट है, जमा n क्या है जी 5, क्योंकि 5 है ना नंबर ऑफ डिजिट्स, n माइनस 1 और साथ मैंने d फाइंड करना है। 6 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, यहां देखें 2 अंडर रूट है और जमा 5 माइनस 1 4 आना है, 4d आ गया। अब मैं 4d यहां लिख रहा हूं, तो आपको पता है कि यहां 6 अंडर रूट 2 है और माइनस अंडर रूट 2 उधर जाना है। ओके, तो 4d इज इक्वल टू, यहां देखें 6 अंडर रूट 2 में से माइनस कर लें आप 1 अंडर रूट 2, तो हमारे पास 5 अंडर रूट 2 आ गया। और d कैसे निकलेगा, 5 अंडर रूट 2 ओवर 4। इस तरीके से आपने 5 अंडर रूट 2 और 4 निकाल दिया। अब आपको पता है हमने बड़े आराम से जो है वो अरिथमेटिक 1 अरिथमेटिक 2 निकाल लेना है। तो आए अब हम A1 निकालते हैं। A1 कैसे निकलना है, उसका मेथड ये है कि हम यहाँ पे जो हमारे पास A था उसमें जमा करेंगे D को। तो A क्या है हमारे पास, A है जी 2 अंडर रूट, ठीक है, और D क्या है, जमा कीजिएगा 5 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब आपको पता है यहां हमने एलसीएम निकालना है, तो 4 आना है इसका एलसीएम, 4 अंडर रूट 2 आया, प्लस लिखेंगे 5 अंडर रूट 2 आया, सॉल्व करें 5 और 4 9 अंडर रूट 2 ओवर 4। ये A1 निकल आया। A2 निकाल लेते हैं। आपको पता है कि A1 में हम प्लस क्या करेंगे D, A1 ये निकला है, तो क्या करेंगे अब हम 9 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस करेंगे D को, D क्या आया 5 अंडर रूट 2 ओवर 4, तो क्या एलसीएम है 4, तो क्या आया 9 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2। तो क्या आंसर आ गया जी यहाँ पे, ये मेरे पास आया 9 और 5 14 अंडर रूट 2 ओवर 4। अभी कैंसिल नहीं हो रहा, देखें A3 निकालने, A2 में प्लस D करेंगे हम, तो A2 क्या है हमारे पास 14 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस क्या करेंगे 5 अंडर रूट 2 ओवर 4। ओके, क्या आया 4, तो 14 अंडर रूट 2 जमा 5 अंडर रूट 2। इसको सॉल्व किया हमने जब, तो 14 5 19 होता है जी, 19 अंडर रूट 2 ओवर 4। तो ये मेरे पास यहाँ अरिथमेटिक मीन्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं जी। 5वें सवाल में यहाँ पे मैं बुक मेरे पास है, लिखा हुआ है 8 5 और 8 के दरमियान 6 जमी औसत। तो देखें
सवाल बड़ा सिंपल है कि 5 और 8 के दरमियान है ना, तो 5 के बाद हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 और कॉमा आ जाएगा जी 8। ये जमी सिलसिला मुझे नजर आ रहा है। तो इसमें मैंने अब A1, A2, A3 सारे निकालने हैं। तो देखें, स्टार्टिंग में हम जानते हैं कि हमारे पास A1 जो आएगा, A जो आएगा वो है 5। इसमें AN जो आना है वो कितने हैं, 1 2 3 6 ये और 2 ये 8। तो A8 जो है वो हमारे पास 8 आ गया। तो N जो है हमारे पास नंबर ऑफ अमाउंट्स वो 8 है। अब हम जानते हैं फार्मूला, यहां लिखेंगे जी, हम जानते हैं कि जो AN होता है ये इक्वल होता है A प्लस N-1 इंटू D के साथ। बस D निकालेंगे, डिफरेंस निकलेगा तो उस डिफरेंस को हम A1 में जमा करेंगे, फिर डिफरेंस को हम A1 5 जो हमारा A1 है इसमें हम इस अर्थमेटिक मीन A1 को जमा करेंगे, फिर A1 में हम A2 निकालने के लिए प्लस D करेंगे। तो ये कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा मुझे पहले जी। तो AN में हमारे पास आपको पता भी 8 नजर आ रहा है। तो इसके बाद ये A है हमारे पास, A में 5 है, जमा N में हमारे पास 8 माइनस 1 है और 7 D है। अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ 8 आना है, यहाँ 5 है, जमा 7 D आ जाना है जी। ठीक है, तो 7 D कैसे निकलना है, ये 5 उधर जाना है तो 8 माइनस 5 हो जाना है। तो D इज इक्वल टू आ जाना है मेरे पास 3/7। ये डिफरेंस आ गया जी। ओके, तो जब डिफरेंस जब आ गया है तो हम A1 निकालने के लिए A1 निकालेंगे। अब A1 कैसे निकलेगा, अगर मैं A में और जो A1 मेरे पास यहाँ मौजूद है इसमें जमा कर दूं D को, सिंपल। तो A हमारे पास है जी यहाँ पे 5, इसमें जमा करूंगा मैं 3/7 को। ओके, तो अब ये देखें, ये बड़ा आसान मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, आपको याद होगा कि एलसीएम लेने के चक्कर में ना पड़े। सिंपल 7 5 बार 35 36 37 38, तो ये 38/7 आ जाना है। A1 निकल आया। A2 निकाल लें। A1 में हम जमा D करेंगे अब, तो वो है 38/7। ये है 38/7 जमा करेंगे 3/7 के साथ। सॉल्व कर लें। आपको पता है कॉमन है 7 ही आने, जमा करेंगे 38 39 40 41, ये 41/7 आ गया। कुछ मुश्किल नहीं है। A3 कैसे निकालेंगे, A2 में जमा करेंगे D को। तो A2 में क्या है जी, 41/7 जमा कर दें 3/7। अब आपको पता है कॉमन 7 आना है, और 41 जमा 3 41 42 43 44, 44/7 आ गया जी। फिर हम A4 निकालने जा रहे हैं। A3 जमा D कर देंगे, याद है मैंने आपको फार्मूला सिखाया हुआ सारा ये पीछे। तो ये 44/7 जमा 3/7 एंड इट्स इक्वल टू 7 हमारे पास आ जाना है वो कॉमन, और ऊपर 43 जमा 7 44 जमा 7 कितना हो गया जी, ये 47/7 आ गया। A5 निकाल लें। तो A4 में प्लस करेंगे फिर D को, तो ये क्या आना है जी, ये 47/7 जमा 3/7। तो आपको पता है अब ये 50/7 आ जाना है। क्योंकि ये साथ साथ सेम अगर हो तो हम वही लिखते हैं, और जो ऊपर होता है उसी को जमा या तफरीक कर देते हैं। A6 निकाल लेते हैं। A5 में जमा करेंगे D को। A5 है 50/7 प्लस 3/7 एंड इट्स इक्वल टू 53/7। सिंपल। तो ये हमने सारे निकाल लिए जी। तो देख लें, ये सारे हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स निकल आई हैं। 5वां सवाल हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6
का आगाज करते हैं। छठे सवाल में देख लिखा है 8 और 12 के दरमियान। तो 8, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7 और एंड पे 12। ये है जमी सिलसिला और ये हमने A1, A2, A3 टू A7 तक हमने निकालना है। ओके, तो डाटा बना लें। देखें A1 आपको पता है 8 आना है, ठीक है। AN जो है हमारे पास वो क्या आएगा, वो आएगा जनाब 12। AN जो है हमारे पास 12 है और N नंबर ऑफ जो है वो 9 है। हमने D निकालना है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN में 12 है जी और A में हमारे पास 8 है, जमा N माइनस 1 मैं कर रहा हूँ, 9 में से एक निकालें, बाकी 8D आ गया। शॉर्टकट कर रहा हूं मैं अब। तो 8D जब निकालना है हमने, तो ये 12 माइनस 8 आएगा, तो 8D इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू 4/8 और D इज इक्वल टू 1/2। वो 4 एक बार 4, 4 2 बार 8 होता है, 1/2 वहां पर D निकल आया। अच्छा, अब हमने A1 निकालना है जी। कैसे निकालेंगे आपको पता है, इसमें A में जमा D कर देंगे हम बस, ठीक है। तो A क्या है, A है जनाब हमारे पास 8 और जमा D आ गया है 1/2। सॉल्व कर लें, 8 2 बार 16 और 1 17, 17/2। तरीका मैंने बताया हुआ आपको। A2 में आ जाएं, हमारे पास यहाँ पे ये A1 जो है इसमें हम अब जमा करेंगे D को, क्योंकि सिलसिला है ना, तो ये पिछले में अगला जमा करने से आता है। तो 17/2 में जमा करेंगे 1/2। अब आपको पता है 2 का 2 कॉमन आ जाना है और ऊपर 18/2 और 2 9/18। ये मेरे पास यहाँ 9 आ गया जी। कैंसिल कर देंगे ना इसको, तो 9 आ गया। ये 18/2 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सिलसिला जो है, देखिए इस सिलसिले में आप नहीं काटेंगे और इसको आप 18/2 ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए 17/2 18 वो सिलसिला चल रहा है ना, इसलिए हम इसे काटेंगे नहीं। तो ये स्टेप मैं नहीं करूंगा। ओके, ये स्टेप मैंने नहीं किया। चलें जी, अब हम आ जाते हैं A3 पे। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ एक और भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने A3 निकालना है, तो मैं जो हमारे पास A है 8, उसको 3D से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। अगर मैं 3D लिख दूंगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। बहरहाल वो मुश्किल लगेगा आपको, सिंपल यही है कि जो पिछला है वो लें, तो A2 प्लस D कर दें। बस ये लॉजिक समझ में आती है कि सिलसिला है तो पिछले में अगला हम जमा करते चले जा रहे हैं। तो 18/2 था, जमा 1/2 कर देंगे, तो आंसर आएगा जनाब यहाँ 2 और ऊपर 19/2 आ गया। चलें जी, A4 निकाल लेते हैं। A3 में हम जमा करेंगे D को, तो A3 में A2 में क्या था जी, ये 19/2 था, जमा 1/2 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2 और ऊपर 20/2। और जैसे मैंने कहा काटना नहीं है क्योंकि सिलसिला है, तो A5 में आ जाते हैं। तो A4 जमा D एंड इट्स 20/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड 21। एंड A6 निकाल लें, बड़ा इजी है जी। देखें स्पीड से मैं काम कर रहा हूँ। A5 में जमा D करेंगे और A5 मेरे पास आया 21/2 प्लस 1/2 एंड इट्स इक्वल टू ओवर 2 और ये 22/2 जी। ठीक है, बड़ी स्पीड में चल रहे हैं। A7 निकालना है। A6 में जमा D करेंगे, आपको पता है ये 22/2 में जमा 1/2 होगा, सो आंसर विल बी 23/2। तो ये 17/2 18/2 19 20 की बाई सेम चलता जाएगा। ये सिलसिला है जी। तो छठा सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया है। ये छठा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या लॉजिक है देखते हैं जी। अगर 5 और B के दरमियान जमी वस्त 10 हो तो B की वैल्यू मालूम करनी है। 5 और B के दरमियान, तो देखें ये 5 हम एक जगह लिखते हैं, ये 5 है और ये हमारे पास B है। इसके दरमियान एक जमी वस्त हो, कौन सा, 10 कहीं आ जाए, ठीक है। तो कहा गया कि आप B की कीमत मालूम करें। तो ये जमी वस्त है, हमारे पास सिलसिला निकला, तो यहाँ पे हमने B की जो है वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक फार्मूला यूज करूं कि
कहा यह गया कि जमी वस्त क्या है 10। तो जमी वस्त क्या होता है आपको पता है, ए होता है ना जमी वस्त जो होता है। तो ए है हमारे पास 10, ठीक है। तो अगर 5 और बी, तो जो ए है हमारा छोटा का स्मॉल ए, वो स्टार्ट हुआ कहां से, 5 से। अब गौर कर रहे हैं, 5 से स्टार्ट हुआ। और फिर हमारे पास जो बी आना है, देखें तो बी तो ऑलरेडी बी के इक्वल है, क्योंकि बी में तो कुछ दिया ही नहीं गया। तो फार्मूले में क्या होता है आपको पता है, हम जानते हैं कि ए हमेशा इक्वल होता है ए प्लस बी ओवर 2 के। ये फार्मूला है। देखिए यहाँ बी की वैल्यू नहीं है, बाकी सब की वैल्यू है, तो मैं आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूं। बी की वैल्यू निकल सकती है, बी ही हमने मालूम करनी, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ 10 लिखा, की दर्ज करने से ए की वैल्यू कितनी है, 5 जमा बी बटा 2। अच्छा आपको याद, मैंने तरीका आपको बताया, जब बटा 2 आ जाए तो 2 को हम क्या करते हैं, जब दे देते हैं। तो क्या मेथड है, 2 ज़रब 10 इज इक्वल टू 5 जमा बी बटा 2 है और ज़रब 2 है। दोनों तरफ 2 से ज़रब दी, यहाँ पे आप ये लिख लें ताकि बड़ा अच्छा होता है, नंबर आते हैं। दोनों तरफ 2 से ज़रब दी, ठीक है। ये 2 से कैंसिल होना है आपको पता है। तो ये कितना आना है, 20 इज इक्वल टू 5 जमा बी। अब बी अगर निकालना है तो 5 तो जाके माइनस होना है, तो ये 20 माइनस 5, तो बी इज इक्वल टू 15 आ जाएगा जी हमारे पास। तो बी की वैल्यू क्या निकल आई, 15 निकल आई, सिंपल। ये 7वां सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं जी। अब 8 सवाल में अगर ए और 10 के दरमियान जमी वस्त 40 हो तो ए की वैल्यू करें। बिल्कुल सेम मेथड। देखिए ए और 10, तो ये ए है, ठीक है, और यहां हमारे पास 10 है। शुरू में ए है, एंड पे 10 है, और जमी वस्त दरमियान में क्या आ रहा है, 40। तो हमने क्या मालूम करना है, ए की वैल्यू। ये हमारे समझने के लिए, ये आप यूज नहीं करेंगे वहां पे, क्वेश्चन में, पेपर में यूज नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अच्छा, अब स्टार्टिंग में आपको पता ए है, तो अब ए की वैल्यू क्या आनी है, वो ए ही आनी है, हमने मालूम करनी है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बी में क्या है जी, बी में देखें, हमें बी में जो नजर आ रहा है वो 10 है, ठीक है, और जो एवरेज है हमारी वो 40 आ रही है, औसत जो है। तो फार्मूला हम जानते हैं, अब जमी औसत का फार्मूला है ना ये। तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2, सिंपल। a में क्या है, 40 इज इक्वल टू ए निकालना है, जमा b में क्या है, 10 ओवर 2। तरीका वही है, मेथड वही है, 2 को जरब देने से। कहा, दोनों तरफ जरब देनी। तो क्या किया मैंने, 2 ज़रब 40 इज इक्वल टू ए जमा 10 बटा 2 है ज़रब 2। 2 से कैंसिल, 40 80 इज इक्वल टू ए प्लस 10। और आपको पता है कि ए इज इक्वल टू क्या आना है जी, 80 माइनस 10 आना है, और ए इज इक्वल टू 70। इतना मैंने आपको तेज कर दिया हुआ है कि आप आराम से जो मैंने ये स्टेप किया है समझ गए हैं इसको। 8वां क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9, अगर दो अदाद ए और बी के दरमियान, ठीक है जी, अब ए है और बी है, इनके दरमियान क्या है जी, देख लें जरा। 5 9 13, ये 5 आएगा, 9 आएगा और 13 आएगा। ये जमी वस्त है हमारे पास, 5 9 13, ठीक है ना। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपने, ए मालूम करना है और बी मालूम करना है, ये आप समझ गए। तो अब जरा गौर कीजिएगा, इसको निकालने की क्या टेक्निक हो सकती है। पहली बात तो ये है कि गौर करें, ये हमने ए निकालना है। ए कैसे निकालेंगे कि ये जो हमें डिफरेंस मिल रहा है, अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो देखिए ना, अब इसमें से अगर हम इसको डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं इधर से, ठीक है ना, यहाँ डिफरेंस निकाल लिया, तो मैं आपको समझा दूं, पहले 4 आना है, ठीक है ना, और यहाँ भी देखिए इसका डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस निकाल लें तभी 4 आना है। 4 डिफरेंस है हमारे पास। अब आपको पता है, हमने अगर ए निकालना होगा तो हम बी में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो मेरे पास ए निकल आएगा। तो डेफिनेटली जब हम 4 माइनस करेंगे 5 में, तो यहाँ 1 आएगा।
A1 आना है जी, और B क्या आना है, 4 का डिफरेंस है, तो 1, 5, 9, 13 और जमा 4 करेंगे 17 आ जाना है। तो B में क्या आना है 17। ये हमने जनरल सा आइडिया माइंड में कर लिया है। भाई हिसाब किताब कर लेते हैं इसका और इसका अमल कर लेते हैं। देखिए पहले हम D निकाल लेते हैं। D इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, अगर मैं 9 में से -5 करूंगा तो ये मेरे पास 4 आएगा। D इज इक्वल टू 4 आ गया। अब मुझे पता है कि अगर A जमा D होगा तो ये आ रहा है 5 के बराबर, ठीक है। अब मैंने अगर A को निकालना है तो मैं डेफिनेटली 5 में से -D कर लूंगा। यहाँ लिखेंगे हम A को निकालने के लिए, A निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, A जमा D है। आपको पता फार्मूला, A जमा D क्या आता है 5 के बराबर। तो अब हम A निकालेंगे, D माइनस होगा, तो ये A क्या है हमारे पास 5 - 4, तो A क्या निकल आया, सिंपल 1। मुश्किल तो नहीं है। अब ये B कैसे निकलना है, देखिए B इक्वल उस वक्त होगा जब हम 13 में जमा D करेंगे। भाई 13 जमा D होगा तो अगला आ जाएगा हमारे पास ये स्टेप, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालेंगे हम इसको, B इक्वल टू 13 है तो D हमें पहले ही पता है, D हमने निकाल लिया, वो 4 आया हुआ है, तो B इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 17। तो A आया 1 के इक्वल और B किसके इक्वल आ गया, 17 के इक्वल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो 7.3 हमारी आज मुकम्मल हो गई।